बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, फंडामेंटल्स पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आलमोस्ट 35 टाइप्स के, लेकिन जो ये 3 टाइप्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 6.023 10⁻19 कूलम। सी का मतलब क्या है, कूलम, विद नेगेटिव साइन, ठीक है, साइन इसका नेगेटिव होगा। मैस, इट्स मैस इज इक्वल टू 0.000548597 AMU और 9.11 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻31 kg, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन आर वेरी लाइट स्मॉल पार्टिकल विच रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट। ये जो है हमारे पास ये लाइट पार्टिकल है, ठीक है, जो कि रिवोल्यूशन करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या होते हैं, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इट्स चार्ज इज इक्वल टू 1.6022 10⁻⁻19 कूलम विथ पॉजिटिव साइन। देखिए फ़र्क सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है, यूनिट चार्ज आया है प्रोटॉन का +1 और इलेक्ट्रॉन का क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, ये यूनिट चार्ज है। और कूलम में कितना आता है, 1.6022 10⁻⁻19 कूलम विथ पॉजिटिव साइन। और इलेक्ट्रॉन के केस में हम क्या करें, 1.6022 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। Its mass is equal to 1.0072766 AMU or 1.6726 10⁻⁻27 kg। देखिए -27 आया है, इलेक्ट्रॉन के केस में -31 आ रहा था। इट मीन्स कि ये ज़्यादा भारी है, इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। हमारे पास ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल्स बिकॉज इट हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा भारी है। इट्स मास इज इक्वल टू 1.008664 AMU और 1.6749 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg विच इज़ 1842 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 37 टाइम था और ये 1842 टाइम्स, मतलब कि न्यूट्रॉन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा भारी है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, अरेंजमेंट हम देते हैं इलेक्ट्रॉनों को इन द शेल्स अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये हम शेल के बेस पे करेंगे कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, कितने एकमोडेट हो सकते हैं एक शेल में, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, 2 × n²। n जब 1 पुट करते हैं, इट मीन्स कि ये शेल है के, ठीक है। तो 2 × 1² इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। n जब 2 पुट करते हैं, इट मीन्स ए शेल है एल शेल, ठीक है। तो 2 × n² इट मीन्स कि 2 × 2², इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन आ रहे, इसको मैं थोड़ा बेहतर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन आ रहे 8, ठीक है। एल शेल में 8 आ रहे हैं। इस तरह एम में कितने आ रहे हैं, एम में 18 आ रहे हैं, ठीक है। एन में 32 आ रहे हैं। तो हमारे पास है फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट 1, मतलब n की वैल्यू 1, के शेल 2 × 2 n², इसमें आपके पास आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इसमें 8, m में 18, n में 32, ठीक है, और O में 50। तो
तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस शेल्स में है। सब शेल या सब ऑर्बिट, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की जो मैक्सिमम चांसेस होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब शेल कहते हैं, मदारच कहते हैं या सब ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। अ शेल और एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल और सब एनर्जी लेवल एंड वैल्यूज ऑफ अ शेल is placed before the symbol of for a subshell. There are 4 subshells. The subshell are represented by S, P, D and F. These are spectroscopic terms which stand for sharp. S sharp के लिए है, P principal के लिए है, F D जो है ये डिफ्यूज्ड के लिए है और F फंडामेंटल के लिए। ठीक है। तो ये हमारे पास सबशेल है। एस सबशेल ये इस तरह मतलब स्फेरिकल होता है। ठीक है। इसमें कोई नोड नहीं होता। पी सबशेल ये 3 डायमेंशन में है, एक्स में है, वाई में है और जेड में है। ठीक है। और डी सबशेल ये आपके पास मतलब इसके जो डी जनरेशन है वो 5 टाइम्स है। ठीक है। ये हमारे पास सबशेल है। ठीक है। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रॉन एक मतलब इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे सबशेल में। ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ सबशेल। ठीक है। ये देखिए आपके पास नंबर ऑफ शेल जो है 1 आ रहा है, तो 1 के लिए हम के आते हैं, तो 2 इंटू एन स्क्वायर में आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। यहाँ पर सबशेल क्या आएगा, सबशेल आपके पास आएगा एस और 1s2 जो है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस तरह नंबर ऑफ शेल 2। ठीक है। तो 2 के लिए एल में जब 2 इंटू एन स्क्वायर फार्मूला पुट कर ले तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन तो एस में आते हैं। ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पी में, मतलब एस एंड पी। तो यहाँ पर एन वैल्यू 2 आया है, तो देखिए जी यहाँ पर आपके पास 2 आएगा, 2s2 कामा 2p6 आएगा। ठीक है। इस तरह m देखें, m के लिए हम 3 पुट करते हैं, 2 इंटू एन स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर 18। तो 18 में s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं d में, मतलब कि s हैं p है एंड d। लेकिन यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, वो कोफिशिएंट यूज़ करना है 3, क्योंकि हम 3 शेल में आ रहे हैं। तो 3 स्क्वायर, ठीक है, 3p6 और 3d 10। ठीक है। इस तरह n में आपने क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इस तरह। A shell or energy level is subdivided into subshell or sub-energy level, and value of a shell is placed before the symbol for a subshell। मतलब ये आपने पहले रखना है। For instance, n is equal to 1 for K shell, it has only one subshell which are represented by 1s. For L shell, n is equal to 2. L shell has 2 subshells. These are designated as 2s and 2p. For M shell, n is equal to 3. So M shell has 3 subshells called 3s, 3p and 3d, while N shell has 4s, 4p, 4d and 4 subshells। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि S subshell can accommodate maximum 2 electrons, P subshell can accommodate maximum 6 electrons, D subshell can accommodate maximum 10 electrons, F subshell can accommodate maximum 14 electrons। ठीक है। तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बाद जो टॉपिक है इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट के हम कैसे करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे का जो है ना नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।